रोशन ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन द्वारा कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 6 मई मध्य रात्रि से 17 मई सुबह तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, जिसमें कुछ जरूरी सेवाओं के साथ साथ कच्चा मीट, मछली व कृषि सामग्री इत्यादि दुकानें सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी और बस सर्विस भी 50% सवारियों के साथ चलेंगी। इस फैसले पर बाकी दुकानदारों ने इतराज जाहिर किया है। फास्ट फूड के दुकानदार ने कहा है कि सरकार ने कोरोना के चलते पाबंदियां बढ़ा दी हैं। इसमें सरकार कुछ दुकानों को शाम 6 बजे तक खुली रखने का आदेश दिया है और कुछ दुकानें जैसे फास्ट फूड, मनियारी, शू स्टोर, स्टेशनरी, सुनार जनरल स्टोर बिल्कुल बंद रहेंगी। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि क्या हमारी दुकानों के कारण ही कोरोना संक्रमण होगा? क्या जो दुकानें 6 बजे तक खुली रहेंगी उनसे नहीं बढ़ेगा? सरकार ने बड़े होटल प्रोटोकॉल के तहत खुले रखने का आदेश जारी किया है, तो हम जैसे छोटे फास्ट फूड वालों को भी कोरोना प्रोटोकॉल के तहत खोलने की अनुमति दे देते तो हम भी अपना और अपने परिवार का गुजारा कर सकते थे। हम भी होम डिलीवरी करके अपने बच्चों व परिवार का पालन पोषण कर सकते थे। मनियारी दुकानदार ने कहा कि सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते फैसला किया है, हम उसका स्वागत करते हैं। पाबंदियां लगाना जरूरी भी थी, पर सरकार ने करियाना, मीट, मछली, दूध, सब्जी की दुकानों को शाम 6 बजे तक खोलने का आदेश जारी कर दिया है। हम लोगों ने क्या गुनाह किया है कि हमारी छोटी मोटी दुकान बंद करने को कहा गया है? हमारी रोजी रोटी और बच्चों व परिवार को पालने का यही साधन है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या हमारी दुकानें बंद करवाने से कोरोना खत्म हो जाएगा? सरकार को चाहिए था कि कोई समय सीमित कर देते, जैसे सुबह से 7 बजे से लेकर 11 बजे तक सभी दुकानें खोल ले या सभी की बंद रहती। अगर नहीं हो सकता तो हम सब दुकानदारों के खातों में गुजारे के पैसे डाल दें। स्टेशनरी दुकानदार ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हिमाचल सरकार ने जो पाबंदियां लगाई हैं, हम भी चाहते हैं कि इस कोरोना के दौर में पाबंदियां लगनी चाहिए थी, पर जो पाबंदियां सरकार द्वारा लगाई गई हैं, उसमें कुछ दुकानदारों के साथ पक्षपात होता दिख रहा है। यहाँ पर एक और करियाना, दूध, फल, सब्जी, मीट, मछली, मेडिकल स्टोर, कृषि सामग्री या जरूरी सेवाओं की दुकानें सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुली रखी हैं। वहीं कपड़ा, मनियारी, जूते, चप्पल इत्यादि को बंद किया गया है। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि क्या कोरोना संक्रमण इन्हीं दुकानों से आएगा? क्या जो दुकानें खुली रखी गई हैं, कोरोना संक्रमण उनसे नहीं बढ़ सकता है? स्टेशनरी दुकानदार पिछले साल से स्कूल बंद रहने से ही परेशान रहे हैं और इस साल भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारी सरकार से यही विनती है कि जैसे पिछले साल एक समय तय करके सभी दुकानों को समय दिया था, वैसे ही कुछ आदेश दे देती तो सभी दुकानदार रोजी रोटी कमा सकते हैं। मामलों को देखते हुए हिमाचल सरकार ने जो पाबंदियां लगाई हैं, हम भी चाहते हैं कि इस कोरोना के दौर में पाबंदियां लगनी भी चाहिए और जो प्रतिबंदियां सरकार द्वारा लगाई गई हैं, लेकिन उसमें हम जैसे छोटे दुकानदारों के साथ कुछ पक्षपात होता दिख रहा है। सरकार ने ये कहा है कि किराने की दुकान खुली रहेगी, दूध की दुकान खुली रहेगी, मच्छी वाला खुले रहेगा और कई जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी, जैसे मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। तो हम सरकार से यही जानना चाहते हैं कि भी क्या इनकी दुकानें खुलने से कोरोना कम हो जाएगा? क्या जो मनियारी की दुकानें हैं या कपड़े वाली दुकानें हैं जो पिछले 2 सालों से स्कूल की जो किताबें, बुक्स वगैरह बेचते हैं, स्टेशनरी की दुकानें हैं जो पिछले साल भी स्कूलों में बंद रहने से परेशान रहे और इस साल भी जो है जो परेशान है, क्या उनकी दुकानों पे ज़्यादा कोरोना आएगा? हम सरकार से यही जानना चाहते हैं कि क्या इन दुकानों को छोड़ के दूसरी दुकानों पे कोरोना नहीं आएगा? तो हमारी सरकार से यही निवेदन है कि जैसे उन्होंने पिछले साल सुबह 8 बजे से लेके 11 बजे तक दुकान खोलने का जो समय दिया था, अगर सरकार ऐसा करती तो सभी दुकानदार भाई जो है अपनी रोजी रोटी कमा सकते थे। बहुत अच्छा लिया है, लेकिन हम छोटे दुकानदार हैं, इन्होंने बड़ी बड़ी दुकानें खुलवा के रखी हैं, जैसे किराने की हो गई, मीट मच्छी हो गई, दूध दही की हो गई, बाकी जो भी अपने हार्डवेयर की हो गई, जो हर एक चीज़। क्या हमने क्या गुनाह किया है सरकार का? जो हमारी छोटी मोटी दुकानें जो इन्होंने बंद करवा रखी हैं,
इसलिए हम भी अपनी रोजी रोटी कमाकर अपने बच्चों का बड़ी मुश्किल से गुजारा करता है। या तो ये सरकार को ये चाहिए कि हमारे आने से इनका कोरोना खत्म हो जाए, तो लेकिन कोई बात नहीं है। लेकिन इनको भी चाहिए नहीं कि जो दुकानें बंद करनी है तो सारी कर दो, नहीं तो सभी खुले दो। हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं, हमारे बारे में कुछ सोचो, या हमारे खाते में कुछ पैसे डलवा दो, हम अपने बच्चों का भविष्य बना सकें। तो हमारी गुजारिश ये है, जहाँ तो दुकानदारों का कुछ टाइम होना चाहिए, जैसे पहले किया था 8 से 11 बजे, वो टाइम किया जाए सभी दुकानों का, जहाँ तो सारी दुकानें बंद की जाए। हमारे लॉकडाउन के लिए, कोरोना लॉकडाउन के लिए, सबके लिए तो अच्छा है। हम भी चाहते हैं कि लॉकडाउन लगे तो अच्छा है, लेकिन ये है कि बाकी जो सब आधी दुकानें खुल रही हैं, आधी बंद है। क्या हमारे छोटे मोटे व्यवसाय हैं, जैसे रेडी वाले हैं, छोटी चप्पलों की दुकानें बंद, आधी दुकानें चालू, आधी बंद हैं। हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि हम भी इसी से रोजी रोटी से बच्चे को पेट पाल रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाए? हमारे बारे में क्या सोचा होगा? या तो हम लोग ना तो अपना सामान डिलीवरी कर सकते हैं, या ना होम डिलीवरी कर सकते हैं। तो बड़े बड़े होटल चालू हैं, जहाँ किराने की दुकानें, दूध दही सब चालू हैं। तो फिर बंद किया तो क्या बंद किया? करना तो सब लॉकडाउन करना है तो सारा बंद करो, नहीं करना तो फिर हमारा क्यों बंद? हमारी दुकानों की वजह से लॉकडाउन हट जाएगा तो ठीक है, हम कर देंगे। तो फिर आधी दुकानें चालू हो, सैलून बंद है, हमारे छोटी मोटी रेडी वेडी की हैं, ये बंद है। तो सरकार से यही गुंजाइश है कि हमारा भी कुछ सोचे, तो हम लोग कहाँ जाएं। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।